सदारती इंतखाबात से पहले अमरीकी सदर की मुश्किलात में इजाफा। जो बाइडन के बेटे ने एक बाले जुर्म कर लिया। हंटर बाइडन का टैक्स अदा न करने और पिस्तौल तहवील में रखने का एतराफ़। हंटर बाइडन ने चीन और यूक्रेन के साथ बिजनेस डील में टैक्सेस अदा नहीं किए। हंटर बाइडन ने अपने वकील के जरिए वफाकी अदालत में मुआहदा दाखिल कर दिया। मुल्क में मुआशी बहरान के हल के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक। मुआशी बहाल का कौमी प्लान तैयार। बैरूनी सरमायाकारी में रुकावटें दूर करने के लिए खुसूसी कौंसिल बना दी गई। सरमायाकारों को सिंगल विंडो सहूलियात दी जाएंगी। एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत के तस्वर को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मिलकर पाकिस्तान और अवाम का मुक़द्दर बदल सकते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। कहा, पाक फौज मुआशी बहाली के लिए प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की भरपूर हिमायत करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत को विरसे में तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत मिली। मुश्किल और दलेराना फैसलों से मुल्क को बहरानों से निकाला। अभी बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं। माशी बहाली के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी कलीदी अहमियत रखती है। वफाक और सूबों में शराकतदारी का अंदाज अपनाया जाए। सरमायाकारों को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। मुतवक्की सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मईशत की बहाली में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हुकूमत के मुआशी बहाली के प्लान की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। कहा, मुआशी बहाल के प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की पाक फौज भरपूर हिमायत करती है और इसे पाकिस्तान की समाजी और मुआशी खुशहाली और अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। मुआशी बहाली का मंसूबा पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन की मईशत बना देगा। माहिरीन इक़्तिसादी अमूर के मुताबिक 4 से 5 साल में 15 से 20 लाख अफराद को बराह रास्त रोजगार मिलेगा। 75 लाख अफराद को बिलवास्ता रोजगार के मौके मिलेंगे। $70 अरब की बरामदात होंगी। $70 अरब की दरामदात का खात्मा हो सकेगा। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में $100 अरब का इजाफा हो सकता है। मंसूबा मुकम्मल होने पर 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत। यूनान कश्ती हादसे में 300 से ज़ायद पाकिस्तानियों समेत बदकिस्मत मुसाफिरों के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। मजीद 2 मुसाफिरों की लाशें मिल गईं। 81 हलाकतों की तस्दीक हो गई। पंजाब पुलिस का मरकजी स्मगलर्स को गिरफ्तार करने का दावा। FIA ने पाकिस्तानी नायाब गैर मुल्की एजेंटों के रेड वारंट के लिए कोशिशें तेज कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 4 एजेंट लीबिया और 1 इटली में मुकीम है। का बेटा भी कोई नहीं है। 1.5-2 साल की इसकी बच्ची है। 7 माह उधर इन लोगों ने उनको दलील करके रखा है, तो ना अच्छा खाना मिला ना कुछ। साडे घर बूए वेच वटा के हर से साडी खा पी गया। 5 लाख रुपया साडा पुत्र भी खा गया। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के घरों में सफ़े मातम। वालिदैन का कलेजा गम से फटने लगा। प्यारों की जिंदगियों के लिए दुआएं। वापसी की राह तकते अहले खाना की। हुकूमत से मदद की अपीलें। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉब में IED धमाका। 2 फौजी जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहदा में सिपाही गुलरऊफ और आबिदुल्ला शामिल। धमाके के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा, गुज़िश्ता 1 साल पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश और साजिशें की गईं। अमरीका नवाज हुकूमत का इल्ज़ाम लगाया गया। बिलाखिर 9 मई को इनकी साजिशें इंतहा को छू गईं। वो काम हुआ जो दुश्मन भी नहीं सोच सकता था। चेयरमैन PTI मुझे 4 साल जेलों में घुमाते रहे। सबूत थे तो सामने ले आते। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए इख्तिलाफात बुलाकर आगे चलना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर होते ही एक और मुकदमा दर्ज। अदालत ने साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत मंजूर कर ली। परवेज इलाही के खिलाफ FIA ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात आयद। ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने 29 जून से 1 जुलाई तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी मुलाजिमीन इतवार की छुट्टी मिलाकर 4 छुट्टियां कर सकेंगे। चेयरमैन PCB का ओहदा। पीपल्स पार्टी ने अपनी बात मनवा ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PCB के लिए ज़का अशरफ का नाम
तजवीज़ कर दिया। बोर्ड अरकान को मुस्तफ़ा रमदे का नाम भी भिजवाया गया। बोर्ड इजलास में वोटिंग के जरिए फैसला होगा। ज़का अशरफ चेयरमैन PCB के लिए फेवरेट। चेयरमैन PTI के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मियां असलम इकबाल, अमाद अजहर, मुसर्रत चीमा, मुराद राज, हसान न्याजी और जमशेद चीमा के भी वारंट जारी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी अफसर के इस्तदा पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्ज़िमान के खिलाफ लाहौर में जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज हैं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। शाह महमूद और असद उमर गिरफ्तारी के खौफ से फैसला सुनते ही अदालत से रवाना हो गए। दोनों इस्लामाबाद सेशन कोर्ट से एक गाड़ी में गए। जलाओ घिराव केस में जमानतें खारिज की गई। हुकूमत का माशी बहाली का मंसूबा। ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़राई पैदावार के शोबों में मुल्क की हकीकी सलाहियतों का फ़ायदा उठाया जाएगा। मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी। वक्त के वाज़े तयन के साथ मनसूबों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों में ताउन बढ़ाया जाएगा। पाक फौज माशी बहाली के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मैनेजमेंट और तकनीकी मदद करेगी। स्टेक होल्डर्स की नुमाइंदगी और ताउन से पेचीदा और तवील कारोबारी अमल मुख्तसर किया जाएगा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सिक्योरिटी और मईशत का गहरा ताल्लुक है। SIF से के तहत मनसूबों के इंतज़ामी अमूर और हम आहंगी में पाक फौज का कलीदी किरदार रहेगा। जैसे जैसे मनसूबे मजबूत और मुस्तहकम होते जाएंगे, आर्मी का किरदार बतदरीज कम हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से राबता। IMF के साथ नवे जायजे की पेशरफ्त, माशी फैसलों और बजट से आगाह कर दिया। कहा, पाकिस्तान ने तमाम पेशगी इक़दाम बर वक्त मुकम्मल कर लिए। बड़े इक़्तिसादी अशारियों के हवाले से मुसलसल तरक्की कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान माशी इस्तेगाम लाने के लिए कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF मुआहदे में गैर मामूली ताख़ीर हो रही है। नवे जायजे की तमाम शराइत पूरी कर दी। सख्त मौशी हालात में चीन एक बार फिर पाकिस्तान को रेस्क्यू करने का किरदार अदा कर रहा है। चीन की तरफ से $4.8 बिलियन की सरमायाकारी मुस्बत कदम है। मुआहदे से पाक चीन मौशी ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 1200 मेगावाट के चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के मुआहदे पर दस्तखत। शदीद गर्मी और तवील लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग अवाम के लिए मुसीबत। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज़ायद। पेशावर में 18 घंटे तक बिजली बंदिश। कोयटा में 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक पहुँच गया। लाहौर में 4 घंटे तक की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक बिजली बंदिश। शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट तक पहुँच गया। लियारी, बल्दिया टाउन, गुलजार हिजरी, औरंगी टाउन और सरजानी में 6 घंटे की लोड शेडिंग। शाह फैसल, सऊदाबाद, लांडी, भैंस कॉलोनी में 4 घंटे बिजली बंद रहने लगी। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। यूनान कश्ती हादसा। FIA ने इंसानी स्मगलर्स की रेड वारंट के लिए कोशिशें तेज कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 5 पाकिस्तानी नयाद एजेंटों की मालूमात हासिल की गई। 4 एजेंट लीबिया, 1 इटली में मुकीम है। लीबिया हादसे में 14 पाकिस्तानी शहरी जहाँ बहक हुए। जहाँ बहक अफराद के अहले खाना से मालूमात हासिल कर ली। DG FIA ने इंसानी स्मगलर्स का मरकजी डेटाबेस तैयार करने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का यूनान के वज़ीर ख़ारिजा से राबता। कश्ती हादसे में जाम बहक होने वाले पाकिस्तानियों की लाशों की शनाख्त और वतन वापसी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बामी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ से लंदन में शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, ना कोई नई पार्टी बनाने जा रहा हूँ, ना ही पार्टी से कोई इख्तलाफात है। जनवरी में इस्तीफ़ा दे दिया था। पार्टी का अहदेदार नहीं हूँ। इलेक्शन बामकसद होंगे तो हिस्सा लूँगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, 9 मई को रियासत पर हमला करने वालों के खिलाफ कौम उठ खड़ी हुई। कौम ने साबित किया शोहदा हमारा फ़ख्र है।
इज्जत में कमी नहीं आने देंगे। 9 मई को वो किया गया जो इनके जहन में 2014 से था। 2014 में भी फितने ने थानों पर हमले किए। बिल जलाए। 25 मई को भी फितना बहुत बड़ा जुलूस लेकर इस्लामाबाद पर हमला आवर होना चाहता था। इस्लामाबाद के जवानों ने फितने की कोशिश को रोका। फैसल वाउडा ने दावा किया कि सदर आरिफ अलवी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को धोखा दिया था। आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ की तैनाती की समरी पर दस्तखत पहले किए, बाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से इजाज़त लेने का ड्रामा किया। प्रोग्राम हम देखेंगे मंसूर अली खान के साथ में मजीद कहा, चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब करने में असद उमर का बड़ा किरदार है। ये सब मिलकर चेयरमैन PTI को बंद गली में ले गए। हम न्यूज़ की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मौक़िफ़ लेने की कोशिश। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चेयरमैन सेनेट की मराआत और अलाउंस बिल का नोटिस ले लिया। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, मराआत का बिल मंजूर होना मुल्क से ज्यादती है। बिल का सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। नए कानून के तहत चेयरमैन सेनेट को परवाज ना मिलने पर जहाज चार्टर किया जा सकेगा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का मराआती बिल पर शर्मिंदगी का इजहार। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने चेयरमैन सेनेट को भारी मराआत देने की हिमायत कर दी। कहा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को मराआत मिलनी चाहिए, इसमें क्या मसला है। पार्लियामेंट सबसे बड़ा फॉर्म है। चेयरमैन और स्पीकर को मराआत मिलने पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। दूसरों को मराआत मिलती है तो किसी को एतराज़ नहीं होता। MQM ने चेयरमैन सेनेट की मराआत की मुखालफत कर दी। कहा, मुल्क माशी बहरान से गुजर रहा है, इस तरह के इकदाम मुनासिब नहीं। अशराफिया को दी जाने वाली मराआत पर नजरसानी होनी चाहिए। अवामी नुमाइंदे सरकारी सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने के लिए कानून साजी करें। सेनेट ने पुराने पंखों पर 2000 रुपए की ड्यूटी लगाने की मुखालफत कर दी। बिजली के बिलों पर TV फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करने की सिफारिश। सेनेट की मंजूर शुदा 55 सिफारशात कौमी असम्बली को अरसाल। क्रेडिट कार्ड के जरिए अदायगी पर टैक्स में इजाफे की भी मुखालफत। लैपटॉप स्कीम को फ़नी तरबियत से मुंसलिक करने की सिफारिश। कहा, PIA स्टील मिल्स की निष्कारी तेज़ की जाए, बरामदी शोबे को टैक्स छूट दी जाए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा अमरीका। भारत में इजहार राय की खिलाफ वर्जियों पर 75 अरकान कांग्रेस ने जो बाइडन को खत लिख दिया। खत में इंसानी हुकूक से मुतालिक अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट का जिक्र, भारत में सियासी हुकूक और इजहार राय की बंदिशों का भी तस्करा। अरकान कांग्रेस ने लिखा कि भारत के साथ दोस्ती मुश्तरका इक़दार पर होनी चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात में ये तमाम मामलात ज़ेर गौर लाए जाएँ। भारत में शदीद गर्मी की लहर, 170 जानें निकल गई। रियासत उत्तर प्रदेश में 54 और बिहार में 47 अफराद दम तोड़ गए। हुक्काम के मुताबिक अस्पतालों में मरीजों का हजूम और मुसलसल बिजली बंदिश ने दरपेश चैलेंजेस को शदीद कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। मरियम नवाज की ईद उल अज़हा के बाद लाहौर में जलसों और रैलियों का शेड्यूल बनाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पंजाब के दीगर अजला में भी जलसों के शेड्यूल की तैयारी। मरियम नवाज नवाज शरीफ की वापसी तक इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, मीसाक़े जमहूरियत पर 85% अमल हुआ, 15% बाकी है। सियासी जमातें मिलकर मीसाक़े जमहूरियत पर अमल करें। अब हमें मीसाक़े मईशत पर भी काम करना होगा। मखलूत हुकूमत में मुख्तलिफ राय होती है, हमारी राय मुख्तलिफ थी। वज़ीर आज़म से मुलाकात की, हमारी बहुत सी बातों पर अमल हो चुका है। यह हमारा इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, हमारा अपना मंशूर है।